हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत अच्छे तो नहीं होंगे। जो अभी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सचेंजेस के बारे में यहाँ पे न्यूज आई है, तो एक्चुअली में क्या है कि अभी जो है क्रिप्टो मार्केट में जो चीज़ें चल रही है एक्सचेंजेस को लेकर, लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। और यहाँ पर बात करें यूट्यूब की, इवन कोई भी सोशल मीडिया का, तो बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड आ चुके हैं। लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि किसी वीडियो में कुछ बोला जा रहा है, किसी वीडियो में कुछ बोला जा रहा है, तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट है। तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप फंड को अपना सेफ रख सकते हैं, लीगल और इलीगल दोनों तरीके से, जो जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन होता क्या कि अगर सिंपल लोग हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर है, वो इलीगल ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे तरफ से भी सजेशन रहेगा कि इलीगल चीज़ आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज उस चीज़ें से आप बच जाएंगे, लेकिन हो सकता है आगे जाके फंस जाए और जितना आपको देना था उससे ज़्यादा पेनाल्टी आप पे लग जाए। तो इसी तरीके के जो है 3 बेहतरीन तरीके आपको बताने वाले इस वीडियो में, जिससे कि आप अपने फंड को सेफ रख सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद जो हम बहुत सारा रिसर्च किए एंड 8 से 10 घंटे का कंटेंट भी यहाँ पर रिसर्च किए, देखे, वीडियो हो कुछ भी हो, उसमें बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं एंड सीए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको उसका निचोड़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एंड G20 में जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि सारा कंट्री आएगा तभी रूल रेगुलेशन यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में बन सकेगा, लेकिन अभी तो उस तरीके के कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन क्यों इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है और क्या ये सफल हो पाएगी, हर एक चीज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये सारे मैटर जो है उत्पन्न क्यों हुआ है, क्यों ये चीजें सामने मार्केट में आई है। तो सो सिंपल सा बात है, वो टाइम था जब इंडियन एक्सचेंज हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ट्रेड करते थे। लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को अब लोभ कहिए या कुछ अपने लिए भलाई कहिए, अब क्या है वो तो वही बताएंगे, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 30% टैक्स और 1% TDS लगा दी। उसके बाद ही कह दी कि जो भी एक्सचेंज है उसको जो है ये चीजें फॉलो अप करना पड़ेगा। तो हालांकि इंटरनेशनल एक्सचेंज तो ये चीजें को फॉलो नहीं किया, लेकिन इंडियन एक्सचेंज को इंडिया में रहना है तो उसको ये चीजें को फॉलो करना पड़ा। और वो जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के तहत जो FIU यूनिट है उसके अंदर रजिस्टर भी कराया। लेकिन उसी के बाद क्या है कि इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कम हो गई और इंडियन एक्सचेंज का जो है अर्निंग भी बंद हो गई, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव कर गए। क्यों मूव कर गए, उसके बहुत सारा रीजन है। इंडियन एक्सचेंज पे ज्यादा लिक्विडिटी नहीं मिल पाता था, विड्रॉल ऑप्शन बहुत वीक है, टाइम पे नहीं हो पाता है, बहुत सारे कॉइन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, TDS कट हो जाता है, टैक्स कट हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग मूव हो गए थे। लेकिन आज के डेट में जो सिनेरियो बना हुआ है वो लग रहा है कि इंडियन यूज करें या इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करें, सारे पे ये चीजें बराबर हो रही है। तो एक्चुअली में एक वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है FIU इंडिया, इस चीजें को थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये क्रिप्टो के लिए ये यूनिट बना है, आप एजेंसी भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। एक्चुअली में FIU जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत अंदर आती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज बस बना दिया है क्रिप्टो के लिए, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करती थी। लेकिन पहले क्या होता था कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको ये ट्रैक करती थी, चाहे कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता था उसको जो है ट्रैक करके इनको डिपार्टमेंट वाइज जो है सेंड कर देना होता था। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ लग रहा है उनको कि ये ट्रांजैक्शन है तो ED को दे देते थे, टैक्स रिलेटेड लग रहा है कि ये टैक्स चोरी हो रहा है यहाँ पर तो टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते थे। इस तरीके की चीजें चल रही थी। लेकिन 2023 के मार्च में ऐसा हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको बोला गया कि नहीं, इस चीजें में जो है क्रिप्टो एक्सचेंज, नॉट इवन क्रिप्टो का सर्विस जो भी प्रोवाइड करता है उसको भी इसमें रख लिया जाए। तो अब क्या है कि जो क्रिप्टो में भी ट्रांजेक्शन है, जो भी डेटा है वो भी इसको देना होता था। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है क्रिप्टो में और भी जो भी हो रहा है वो FIU को जो है यहाँ पर ट्रैक करना होता है और गवर्नमेंट तक इसको शेयर करना होता है। तो वही चीजें अभी हुई कि यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज तो सारी चीज कर ही रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, जिसके कारण इंडियन एक्सचेंज का यहाँ पर जो है इनकम कम हो रही थी। और इसलिए अभी एक न्यूज CoinDesk से जो आ रहा है कि ये चीजें जो है भारत वेब3 एसोसिएशन का काम है और इंडियन एक्सचेंज का काम है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के एवज में इस तरीके की चीजें आ रही है कि हाँ, अगर वो FIU के अंतर्गत रजिस्टर नहीं होते हैं, PMLA एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका URL को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन क्या रियलिटी है वो तो अपन लोग को नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा इंडियन एक्सचेंज और वेब3 एसोसिएशन किए हो, क्योंकि उनको लॉस लग रहा है यहाँ से, राइट। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया हो कि FIU है क्या एंड यहाँ पर क्यों ये मसला आया है।
लेकिन बात करें कि ये चीजें जो यूआरएल बैन करने वाली बातें आई है, क्या ये तुरंत हो जाएगी? अगर मेरा ओपिनियन यहाँ पे माने, क्योंकि देखिए जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी आपको बता दें, वो अपना ओपिनियन ही बता रहे हैं, गवर्नमेंट उनको बोलने नहीं आई कि हम क्या करने वाले हैं। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर माने तो ऐसा डायरेक्टली जैसे कि टिकटॉक वगैरह को बैन कर दिया गया था, उस तरीके से यहाँ पे बैन नहीं होगी, क्योंकि वो एक इंटरटेनमेंट जो है सोशल था। लेकिन यहाँ पर जो है अपना फंड से रिलेटेड है, बहुत सारे इंडियन यूजर का वहां पे फंड है, तो तुरंत ऐसा ना हो। लेकिन थोड़ा देर के लिए माने ऐसा हो भी गया तो क्या जो हम हैं या कोई और जो आपको वीडियो बना बता रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका पैसा तो वहां पे अटक ही गया अगर ये चीजें होती है। तो अगर आपका फंड है तो उसको जो है सेव रखना भी आपका ही काम है। तो इसलिए हम आज आपको जो है 3 बेहतरीन तरीके बताने वाले हैं जो कि लीगल है, तो उससे आप अपने पैसे को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज से फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा रहता है तो वो 30% टैक्स लगाते ही नहीं, जो एक नॉमिनल होता है वो रहती। एक्चुअली में देखिए क्या हो रहा है अभी कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो आप अपने फंड को सेव रखने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि जो भी फंड आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज में है, जो कि इस लिस्ट में आए हैं, वहां से आप इंडियन एक्सचेंज में सेंड कर सकते हैं। एंड कौन कौन सा इंडियन एक्सचेंज में आप अपने फंड को सेंड करेंगे जिससे कि आप सेव रहेंगे, तो उसका जो है डिटेल लिस्ट हम टेलीग्राम में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेप ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जो 9 एक्सचेंजेज का यहाँ पे लिस्ट है, तो उसके अलावा जो नहीं है, जैसे कि बायबिट हो गया, बिटमार्ट हो गया, यहाँ पे आप अपने फंड को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि ये जो अभी लिस्ट में नहीं आया आगे चल के भी ना हो सकता है कि आगे चल के ये लिस्ट में ये लोग भी आ जाए, लेकिन करंट सिचुएशन में आप ये चीजें को कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट लीगल तरीका जो यहाँ पर है वो ये है कि आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप चल जाइए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जैसे कि पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप, 1inch है। अगर आप जो है होल्ड करते हैं क्रिप्टो को तो आप सिंपली एक हार्डवेयर वॉलेट लीजिए और वहां पर थोड़ी दिन के लिए सेट हो जाइए जब तक कि ये मामला हो नहीं जाता। एफटीएक्स के केस में क्या हुआ, सारे लोग बोलते रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, लेकिन जब बंद हुआ तो जिसके पैसे वहां पर थे वो तो चले गए अल्टीमेट। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि मेरा ओपिनियन है यहाँ पर, अगर आपका फंड बाइनांस पे है तो वो सेफ ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाइनांस को बहुत ज्यादा यहाँ से बिजनेस मिलता है इंडिया से, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये बिजनेस जाए, तो वो जो है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का नॉर्म्स को फॉलो अप करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे आइडिया आता है कि वीडियो में क्या आपको बताया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी जो है करंट सिचुएशन में आप अपने क्रिप्टो को सेव रखना चाहते हैं तो ये तीनों स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। रिमेनिंग जो हम बोले कि क्या G20 में जो बोला जा रहा था कि सारे कंट्री एक साथ आएंगे तभी क्रिप्टो रेगुलेशन आ पाएगा, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो कि इंडियन गवर्नमेंट बीच में ही ऐसा कर रही है? तो एग्जैक्टली सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए रूल रेगुलेशन तो कुछ बन नहीं रहा है जो कि सारे कंट्री को एक साथ आना है। अगर कोई सिंपली एक एक्सचेंज, 5 एक्सचेंज, 10 एक्सचेंज को करना है, जैसे कि यूआरएल ये लोग बोल रहे हैं ब्लॉक कर दें, तो कोई भी कंट्री के गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि वो यही बोलेगी कि मेरे कंट्री में जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये चीजें को कर रहे हैं। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा आपको यहाँ पे सेफ रहने की जरूरत है। और हाँ, बुलडन भी इसी साल आने वाला है, तो कहीं आप इससे चूक ना जाएं, इसलिए कुछ कॉइन के लिस्ट हम जो अपने सेकंड चैनल पे दिए हैं, उस चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो आप उस क्रिप्टो को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, लेकिन कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको इंस्टेंट अपडेट टेलीग्राम पे हम दे देंगे, इसलिए टेलीग्राम को तो ज्वाइन करके रखिए, ट्विटर पे भी दे देंगे, एंड डिटेल में आपको यूट्यूब पे मिलता ही रहेगा। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक वीडियो को करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।